नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। तो हम आपको बता दें कि कल 23/12/2023 को दोपहर के समय लगभग 1 बजे के करीब हमारे बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी का रिहाई हो चुका है। उनके रिहाई होने से पूरे बिहार में खुशी की लहर भी है और बहुत लोगों के अंदर दुख की लहर भी दौड़ चुकी है। तो आइए इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विभास वैभव जी। तो विभास वैभव जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल न्यूज़ बसेरा में स्वागत है। सबसे पहले न्यूज़ बसेरा के सभी दर्शक को मेरा भी नमस्कार। एक बिहार के जागरूक इंसान होने के नाते, नागरिक होने के नाते हम आपसे एक सबसे पहला सवाल करेंगे कि मनीष कश्यप जी बाहर निकल गए हैं, बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आप अपनी तरफ से वो जो जेल से बाहर निकले हैं, क्योंकि साल का लास्ट महीना है, दिसंबर महीना है, और इस दिसंबर महीने के लास्ट 23 तारीख को बाहर निकलते हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या उनको कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मनीष कश्यप को मंगलमय जीवन हो उनका, और राजनीति सफ़र, जो राजनीति सफ़र, हम तो राजनीति सफ़र ही कहेंगे, उनका आगे बढ़े। और बिहार के लिए खासकर जो कहे हैं कि बिहार बदलने की जो बात कहे हैं, सभी मिलकर वो अपने बात पर अमल रहें। लेकिन आप जो राजनीतिक सफ़र जो बोल रहे हैं, लेकिन वो तो एक यूट्यूबर हैं और राजनीतिक में क्या आने वाले हैं क्या? जैसे कि उन्होंने पिछले इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने चुनाव भी लड़ चुके हैं, और चुनाव लड़ने के बाद उनको, देखिए, सभी लोग जानते हैं कि वो राजनीति में आएंगे। बिहार के युवा हो, बुजुर्ग हों या युवतियां हो, छात्र हों, चाहे जो भी हो, जानते हैं कि इस बार फिर मनीष कश्यप राजनीति में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपसे दूसरा सवाल मेरा है, मनीष कश्यप जी के बाहर निकलने के बाद जिस तरह से उन्होंने कंस राज का उपाधि दिया है नेताओं पे, यहाँ के नेताओं, हमारे बिहार के नेताओं के बारे में जो उनका व्याख्या है, जो उन्होंने बोला है, ये जग जाहिर है, सभी लोग जान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने कंस की संज्ञा किस लिए दिए हैं, किन किन नेताओं को दिए हैं, ये जानने की जरूरत है। बिल्कुल, आप इसको क्लियर कीजिए, किन किन नेताओं को वो कंस के उपाधि दिए हैं, ये समझने की जरूरत है। देखिए, कंस किसको कहे हैं, बिहार की जनता जानती है। कंस उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जो जिनकी वजह से उनका साफ यहाँ पे कहना है कि मैं बेकसूर हूँ, अब बेकसूर होते हुए मुझे जेल में डाला गया। देखिए, ये तो अदालत तय करती है कि कसूर हैं, बेकसूर हैं। और जो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था उस बार, अभी भी है गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास, तो गृह मंत्रालय निर्णय लेता है कि ये जेल जाने लायक है कि नहीं, कसूरवार है कि नहीं, है ना। इसमें कहीं से भी अन्य नेताओं, जैसे आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं मनीष कश्यप, ये यहाँ तक सही है। लेकिन सभी नेताओं को एक कह देना कि मुझे सभी नेताओं ने मिलकर फंसाया है, सभी नेता कैसे शामिल हो सकते हैं गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास? तो सीधे सीधे तौर पर आप नीतीश कुमार को टारगेट कीजिए, सभी नेताओं को मत कीजिए। तेजस्वी यादव को यहाँ पर टारगेट करते नजर आए थे। इसके पिछले जब पेशी हुई थी कोर्ट में, तो उन्होंने चारा चोर का बेटा भी तेजस्वी यादव को बोला था, उन्होंने बोला था ना जी। और बोलने के बाद सीधे सीधे टारगेट तेजस्वी यादव को करते हैं। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि तेजस्वी यादव को ही मनीष कश्यप क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं और सबसे लोकप्रिय, बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता में गिनती उनकी होती है। और गिनती होने के चलते मनीष कश्यप ने ये सोचे कि हम क्यों ना तेजस्वी यादव को टारगेट करें और उनके समकक्ष खड़ा होने की वो मैंने चाहत रखते हैं। और उन्होंने तेजस्वी यादव को इसीलिए उन्होंने टारगेट करके उन्होंने कंस की संज्ञा दी है, और उन्होंने बिहार की जनता को ये बरगलाने की कोशिश किया है उन्होंने कि तेजस्वी यादव ने ही हमको फंसाया है। लेकिन यहाँ पर तो मामला है दूसरा। मामला यहाँ पर यह है कि तेजस्वी यादव के पास गृह मंत्रालय नहीं है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, तो नीतीश कुमार को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर
तेजस्वी यादव को सीधे सीधे तौर पर वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो जग जाहिर है कि जब वो जेल नहीं गए थे, जेल जाने से पहले उनका किन नेता के साथ पंगा हुआ था, ये तो जग जाहिर है। देखिए पांगा अलग बात है। क्या पांगा तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर नहीं है? एफआईआर है ना जी। तो क्या कहते हैं कि मुझे मोदी ही फंसा दिए? ये तो कभी नहीं सुने होंगे। उन्होंने कैसे मोदी फंसा दिए? उनको मोदी नहीं फंसाए। यहाँ पर तो जो पिछली सरकार थी नहीं, लेकिन यहाँ पे मनीष कश्यप जी का तेजस्वी यादव के साथ ही पंगा हुआ था और इसी वजह से वो जेल गए हैं। देखिए जेल क्या, वो तेजस्वी यादव बोल दिया कि जाइए तमिलनाडु में जाकर आप वीडियो बनाइए, वहीं बोल दिए थे। तमिलनाडु की सरकार को वहाँ पर केस किया। तमिलनाडु सरकार ने उन पर केस किया। तमिलनाडु सरकार ने केस नहीं किया, केस करवाया गया। मनीष कश्यप का सीधा कहना है। देखिए ये तो दूसरे बिहार की जनता को बरगलाने की बात हो रही है ना। यहाँ पे गृह मंत्रालय आपको सीधे तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। बिहार की जनता को सीधे समझना चाहिए कि इसमें तेजस्वी यादव का हाथ कैसे हो सकता है। मनीष कश्यप यहाँ पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको समकक्ष में खड़ा होना है तेजस्वी यादव के। जब तेजस्वी यादव के समकक्ष में खड़ा होंगे तभी इनको विपक्ष मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा। इनके चाहत हम बता रहे हैं, जो इनकी मुख्यमंत्री बनने की जो लालसा है, चाहत है, जो इनकी तमन्ना है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप आने वाले टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए ये तो भविष्य के गर्त में है। आने वाले चुनाव में वो जीतेंगे कि हारेंगे ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बता दे रहे हैं इनसे भी ज़्यादा लोग भारी नेता, जैसे आप अभी साहबुद्दीन जब जेल से छूटे थे ना तो 1700 गाड़ियाँ उनके काफिले में गई थी। लेकिन साहबुद्दीन से आप मनीष कश्यप का तुलना नहीं कर सकते हैं। सुनिए ना, मेरा बात कर लीजिए, मेरा पूरा कर लेने दीजिए। तो ये ना समझा जाए कि उनके जेल से छूटने पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे तो उनकी लोकप्रियता, ये ना समझा जाए कि उनकी लोकप्रियता है और लोकप्रियता होने के बाद उनको वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग देखने भी जाता है, बात समझ रहे हैं। वो हम उनसे तुलना हम नहीं कर रहे हैं। माननीय साहबुद्दीन से हम तुलना नहीं कर रहे हैं। साहबुद्दीन का बैकग्राउंड क्या था? क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं, उससे हम बहस नहीं रख रहे हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। बहस यहाँ पर यह है कि लोकप्रियता अमिताभ बच्चन भी हारे हुए हैं, हारे ना जी, गोविंदा भी हारे हुए हैं। क्या उनसे भी बड़का सुपरस्टार हैं? थोड़े नहीं ना। ये तो अभी विवाद जी, मेरा बात पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, जवाब देंगे। तो चुनाव अलग चीज हो जाता है और लोकप्रियता अलग चीज हो जाती है। कहने का मतलब ये है मेरा, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनने का जो चेहरा होता है ना, उसके लिए उसका क्राइटेरिया अलग होता है। मुख्यमंत्री कौन बनता है उसके मंत्री, आपका कहने का मतलब यहाँ सीधा है कि मुख्यमंत्री बनने का उनका फेस नहीं है, चेहरा नहीं है। फेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, फेस वो तो जनता तय करेगी ना। हम और आप स्टूडियो में बैठकर तय नहीं करेंगे, वो तो जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री के लायक हैं या नहीं हैं। उनके पास अगर विधायक हैं, हम बता रहे हैं, उसके लिए पार्टी बनाना पड़ेगा। अगर भाजपा से उनको टिकट मिलती है, अगर भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानती है, तब तो मुख्यमंत्री बनने लायक उस अपने को काबिल समझें, और नहीं तो अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। समझिए बात को। अकेले विधायक जीत जाएंगे तो क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उनके पक्ष में कितने विधायक रहेंगे? उसके लिए विधायक होना जरूरी है ना। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी है। विधायक की संख्या ये तो जनता तय करेगी और आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो जेल से निकलने के बाद सबसे पहले दशरथ मांझी के घर गए और दशरथ मांझी के बेटा से मिले, और उनसे मिलने के बाद दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये उनका कहना है। तो आपको क्या लगता है कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। इस बात को मनीष कश्यप का हम समर्थन करते हैं। इस बात के लिए उन्होंने जो मांग की है, दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं उनका ये समर्थन करता हूँ। इस तहे दिल से समर्थन कर रहा हूँ, इसलिए कि भारत में क्रिकेट खेलने वाले को भारत रत्न मिल जाता है,
और एक समाज सेवी जो समाज के लिए वो काम किए ना, पहाड़ को तोड़ तोड़ कर 22 वर्षों तक उन्होंने रास्ता बनाया, तो समाज सेवा हुआ। पहले उनकी पत्नी मर जाती है, स्टोरी ये है। जो भी हो, पहाड़ तोड़ने के बाद वो रास्ता मैंने क्लियर किया, मैंने रास्ता बनाया, तो वैसे आदमी को एकदम मिलना चाहिए। अच्छा विभास जी, ये बताइए कि मनीष कश्यप जी किस नेता को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं? ये तो गजब सवाल पूछ रहे हैं आप। इस पूरा बिहार की जनता जानती है कि सिर्फ एक ही नेता को, हम पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ एक ही नेता को टारगेट करते हैं, वो है तेजस्वी यादव। क्योंकि उनके समकक्ष में बार बार मैं कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को फिर से कि उनको तेजस्वी यादव के समकक्ष में खड़ा होना है। क्योंकि बिहार में एक युवा चेहरा है जो सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं, तेजस्वी यादव, और उनके समकक्ष में खड़ा होने के लिए ही वो टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके बाहर आने से हमारे नेताओं में खौफ है या खुशी का लहर है? कुछ नहीं है, खौफ क्या है। इनसे भी ज़्यादा लोग उजागर करके चला गया बिहार के नेताओं को। हम बता दे रहे हैं, भ्रष्टाचार होती है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन एक मनीष कश्यप जैसा इंसान सिर्फ नहीं रोक सकता, आपको हमको मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। खौफ उससे पैदा होगा, लेकिन एक आदमी के वीडियो बना देने से खौफ पैदा नहीं होती है। उसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए। तो मनीष कश्यप वही तो कर रहे हैं, जनता को ही तो जगह जगह जाकर, वो पहले जो यूट्यूबर थे जो उनका वीडियो देखने को मिलता था, तो वही तो जगह जगह जाकर जनता को जागरूक ही तो कर रहे थे। जागरूक कर रहे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को टारगेट, सिर्फ बता दे रहे हैं आपको कि तेजस्वी यादव ही सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। बिहार सरकार में भाजपा के लोग नहीं, मैंने कहा जाता है कि भ्रष्टाचार किए हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी उसको दिखाई देते हैं। उनको मनीष कश्यप को सिर्फ भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव के परिवार दिखाई देता है, और कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है अभी तक। हमको बता दीजिए, भ्रष्टाचारी सिर्फ राजद में ही है, भाजपा में, जदयू में नहीं है ना जी। उन पर भी वीडियो बनाएं, उन पर भी कहा जाता है कि लोगों को जागरूक करें। सिर्फ एक ही परिवार के, एक ही पार्टी के लोगों को क्यों? हमारा कहना यह नहीं हम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव हो हैं या न हैं। अच्छा, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, और जब से फर्स्ट बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे होंगे, जब से ये सिलसिला राजनीति का शुरू हुआ, तब से कभी बिहार का नाम जंगल राज नहीं पड़ा। लेकिन लालू यादव जी के ही राज में क्यों बिहार का नाम जंगल राज पड़ा? ये इसका मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। कौन कहा? जंगल राज भूख के जोर जोर से चिल्ला कर बिहार को बदनाम करने के जो साजिश रची गई, किन के द्वारा की गई? ये साजिश नहीं थी। उस समय के बहुत कुछ ऐसा है कि आप जाइए, इतिहास पलट के देखिए। अभी भ्रष्टाचार है या नहीं है? तो नीतीश कुमार के राज में कहाँ जंगल राज बोला जाता है? अब तो लोग कहता है कि जंगल राज हट गया, जंगल राज को खत्म कर दिया गया। क्यों नहीं बोला जाता है? कौन लोग बोलते थे बिहार को जंगल राज? कौन बोलते थे? कौन बोलते थे? भाजपा के लोग बोलते थे, जदयू के लोग बोलते थे। आज वहीं जदयू क्या अब नहीं दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार को कि जंगल राज जो चलाने वाले लोग उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं? आज अब बता दे रहे हैं, जब आखिर आप इस बात पे आए ना कि जंगल राज को चलाने वाले आज उनके साथ जुड़ गए। नहीं, क्या हम बोल रहे हैं कि जंगल राज जो भूखते थे, कौन दिए थे जंगल राज की संज्ञा? सबसे पहले कौन दिए थे? नीतीश कुमार ने दिए थे ना। नीतीश कुमार क्यों जुड़े? जब जानते थे कि जंगल राज चलाने वाले लोग के साथ हम क्यों जाएंगे? जब जानते थे कि जंगल राज चला रहे हैं और जंगल राज था, तो उन्हीं के साथ फिर सरकार क्यों बनाएंगे? हम क्यों गए? इतना गर्म मत होइए, शांत हो जाइए। लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ नीतीश कुमार जी का ही नहीं कहना है। जिस समय जंगल राज था, जिस समय लालू प्रसाद जी की जो शासन थी बिहार में, तो शाम होते सुनते हैं कि महिलाएं बाहर निकलना छोड़ दी थी। शाम होते कोई काम से भी वो बाहर नहीं जाती। अभी भी मर्डर होता है, सुन लीजिए। होता है, क्राइम अभी भी होता है, हम मानते हैं। लेकिन उस समय इतना भय था कि कोई निकलती नहीं थी। लेकिन आज देखिए, वही महिलाएं 10 बजे 11 बजे तक आती है, जाती है, आज का माहौल में और उस समय के माहौल में। अभी का माहौल और 20 साल पहले के माहौल। पहले बिजली नहीं थी, समझिए बात को। अंधेरा रहता था, अंधेरा में लोग डरता है ना जी। थोड़ा सा भी खराता भी है तो अंधेरा में डर जाता है लोग। वहीं लेकिन अब बिजली हो गई है, तो चारों तरफ लाइट है। अभी भी करप्शन है, अभी भी क्या कहा जाता है, उससे ज़्यादा मर्डर हो रहा है, उससे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है, उससे ज़्यादा छिनैती हो रही है। लेकिन
इस पर कोई नहीं बोलेगा अब जंगल राज है या नहीं है। ये मेरे और आपके कह देने से नहीं होगा, ये पब्लिक ओपिनियन होता है। आप पब्लिकली पूछ लीजिए कि अभी लोग ज़्यादा सुरक्षित है या वो जंगल राज में ज़्यादा सुरक्षित है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि लालू यादव ने जो हमको आवाज़ दे दिए अभी तक नहीं मिला है। कहने वाले ये भी कहते हैं, तो कहने के लिए तो बहुत लोग कुछ कहता है। लालू यादव के क्या कहा जाता है कार्यकाल को, नीतीश कुमार के भी कार्यकाल को भाजपा ने सवाल उठाया, जबकि भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाई है ना जी। फिर वो सवाल क्यों उठाती है, नीतीश कुमार पर सवाल क्यों उठाती है? 20 वर्षों का 15 वर्षों से नीतीश कुमार अच्छा लगते थे, अब अच्छा नहीं लग रहे हैं क्योंकि राजद के साथ जो सरकार बनाया है इसलिए। अभी सुशील कुमार मोदी अभी कह रहे हैं कि उनको क्या कहा जाता है कि मुख्यमंत्री से बर्खास्त करके दूसरे कोई को जदयू के नेता मान लिया जाए। उस बार अच्छा लग रहा था नीतीश कुमार जब आप उप मुख्यमंत्री। वो तो देखिए, वो तो कुर्सी की लड़ाई है, हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट चीज बोलेंगे। सुशील कुमार मोदी जी को उस बार अच्छा लगते थे जब क्या कहते हैं नीतीश कुमार जब वो उप मुख्यमंत्री बना करते थे। अब उनको खराब लगने लगे नीतीश कुमार जब राजद के साथ सरकार बनाए ना जी, राजद के साथ सरकार, तो बात खराब लगने लगे। अब कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देकर, सुशील मोदी बोल रहे हैं कि इस्तीफा देकर जदयू को दूसरे नेता चुन लेना चाहिए। ऐसे ही तमाम नोक झोंक और राजनीतिक से जुड़ी हुई सवाल जवाब के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।